इधर सही नहीं। ये हमारे बड़े भैया परमेश्वर जी आए और सबको सम्मानित करेंगे। ये रहने दीजिए, ठीक है। फूल बहुत कम समय होता है कि यहाँ तक फूल रहता है। लोग सम्मानित करते चले। इसके बाद मैं ताली बजाएं। अपने बड़े भैया को शुभकामना और विदाई दे रहे हैं। जितने भी शिक्षक हैं, उमेश जी इधर गया भैया, सीधा हो गया। बहुत बहुत धन्यवाद सर का। चलिए मनोज जी, इस समय में एक साथ 8 साल हम लोग जॉब पकड़े रहिए। आइए चंद्रभूषण भैया, सम्मान। हम ऐसे भी एकदम पूरा भाव और तुरंत और बहुत खिलाएगा। राजेश भैया मोतिहारी के शिक्षक। और आप आइए, हम शहर में इधर ले लीजिए। तो हमको थोड़ा सा बता देंगे। इस विद्यालय के जितने भी शिक्षक हैं वो भी तैयार रहेंगे। इसके बाद एक हल्की हल्की ताली भी बजती रहनी चाहिए। बड़े भैया प्रणव सर को सम्मानित करते हुए तो क्या हुआ, एक और नए खूबसूरत दौर की शुरुआत होगी। इसमें भी कुछ और बात थी और उसमें भी कुछ और बात होगी। प्रधानाध्यापक ये इनके कार्यकाल में इस विद्यालय का की शिक्षा के प्रति इनका जो समर्पण था वो जिनका मैं नाम नहीं जान पा रहा हूं, यहाँ पे बैठे हुए सम्मानित करें। इसके बाद आप सभी का हो जाएगा। तो इस विद्यालय की उसके बाद इससे महेंद्र जी आइए, आपका हो गया, आइए। इस विद्यालय के इस ससम्मान समारोह में एकत्रित इस प्रखंड और जिले के तमाम शिक्षकों का एक बार पुनः इस विद्यालय परिवार की तरफ से आपका स्वागत है। जैसा कि आंखों में आंसू है, एक सम्मान भी है। जोरदार ताली। महेंद्र चौधरी, उमेश चौधरी जी, राम बाबू राय, जयप्रकाश जी, ये वो लोग हैं जिनके साथ मिलकर सर ने इतनी ऊंचाई को छू।
शुरू करे कुछ समझ में नहीं आता है। आपकी विदाई और सम्मान से हम सबका सम्मान करते हुए एक गजल आया है। ये प्राय होता है, लेकिन एक बड़ी खुशी की बात है कि आप जब खड़े हैं सर को सम्मान दे। और देखिए एक रसोईया का टीम भी बड़ी अच्छा लग रहा है इस सिचुएशन को देख के। आप इस विद्यालय के आंगन के एक खिलते हुए गुलाब की तरह थे जो स्पष्ट दिख रहा है, और ये सम्मान आप और हम सभी बरसों बरस याद रखेंगे। आइए आप लोग इनके सर, ये जो हम लोग के साथ हमेशा ये दिल में रहे हैं। इस ट्रेनिंग सेल में भी इनके साथ जो काम करने का मौका मिलता था, श्री तो आए और सर के सम्मान में दो सर। ठीक है जी। गया जी जो इस विद्यालय के वर्तमान प्रधानाध्यापक हैं, उनका सम्मान समारोह हो रहा है। सेवा से मुक्ति तो उनकी हो गई थी 29 तारीख को ही, लेकिन शिक्षक लोगों के परीक्षा चले जाने के कारण 2-3 दिनों के बाद आज सम्मान समारोह हो रहा है। मुझे याद है गया जी आज से पूरी 11 वर्ष पहले इस विद्यालय में आए थे। 1913 में इसी फरवरी माह में 11 वर्षों तक उन्होंने इस विद्यालय को अपना सर्वस्व दिया। सब कुछ उन्होंने अपना समय, श्रम, हर तरह से विद्यालय को सजाने संवारने का काम किया उन्होंने। और गुरु की जो भूमिका होती है, गुरु आध्यात्मिक युग में गुरु कहा जाता था, जो अंधकार से प्रकाश की ओर ले जाए। आज के युग में वो टीचर शब्द में प्रयुक्त होने लगा है। टीचर इज लाइक द कैंडल विच कंज्यूमिंग इटसेल्फ एंड लाइट्स अदर। इस चीज को भी की सार्थकता भी उनके अंदर है, उन्होंने इसको सार्थक किया है। शिक्षा विभाग भले ही आज मिशन दक्ष कार्यक्रम को लॉन्च किया है, लेकिन इस मिशन दक्ष की परिकल्पना आपने बहुत पहले कर ली थी और उसको कार्यान्वित भी। आपके बहुत आभारी हैं, आपको बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं, बधाई देते हैं। आपके स्वस्थ जीवन और समृद्धि की शुभकामना करते हैं। बस इतना ही कहकर, और बहुत सारे लोग हैं जो उन्हें वो शुभकामना देने वाले हैं, इसीलिए हम अपने वाणी को विराम देते हैं। जय हिंद। सबसे पहले हम अपने विद्यालय के सभी शिक्षकों की तरफ से और हम अपने तरफ से अपने पूर्व प्रधानाध्यापक श्री गया प्रसाद जायसवाल जी का हार्दिक अभिनंदन करने के बाद आप सबों को हम चरण स्पर्श और प्रणाम करते हैं। हम आज कहने के लिए बहुत कुछ चाहते थे पर बहुत कुछ नहीं कह पा रहे हैं। सच बात है, पता नहीं चलता है कि हम कहां से शुरू करें और क्या कहें। आज मेरे सेवानिवृत्त प्रधानाध्यापक श्री गया प्रसाद जायसवाल जी, उनके द्वारा मुझे ये सदैव महसूस होता रहा है कि शायद हम अपने गार्जियन, अपने पिता तुल्य एक व्यक्ति, वैसे व्यक्ति जो पूरी
जीवन अपना राष्ट्र हित को समर्पित किया, मैं उनके संरक्षण में काम कर रहा था और मैं काम कर रहा हूं। ये कहते ऐसा लगता है जैसे कि वो हमसे आज जुदा हो रहे हैं बहुत, तो हम बहुत कुछ कहना चाहते हैं, नहीं कह पा रहे हैं। मुझे ऐसा महसूस होता था, कहीं पर भी हम जरा भी अगर हमसे कोई मिस्टेक हो जाती थी तो हमारे प्रधानाध्यापक श्री गया प्रसाद जायसवाल कहते थे कि महेंद्र तुम नहीं जानते हो, अरे तुमने यहां पर गलती कर दिया। जब ऐसा वो हमें तुम कहकर बुलाते थे तो मुझे ऐसा लगता था जैसे कोई पिता अपने पुत्र को कहता है कि तुम यहां पर गलत कर रहे हो, तुम यहां पर मिस्टेक कर रहे हो। एक बचपन में मैंने एक कविता पढ़ी थी कि वो पूरी कविता मुझे याद नहीं है, शायद यहां पर सभी हमारे गुरुजन हैं, मेरे बड़े अभिभावक बैठे हैं, उनको याद होगा कि ठुमुक ठुमुक प्रभु चल ही पराई। एक बच्चा जब कोई गलती करता है, छोटी सी गलती हो या बड़ी गलती हो, तो कैसे उसके गार्जियन उस बच्चों के गलती को इग्नोर करते हैं। थोड़ा सा कम समय है लेकिन मन की बात है तो आज तो जरूर कहेंगे। तो हमारे गार्जियन अगर थोड़ा हमसे गलती हो जाती थी तो हमसे हमारी बेरुखी को क्षमा करते उन्होंने हमेशा सदैव मुझे एक अच्छा मार्ग दिखाया है, मुझे उन्होंने अच्छा कहा है, मेरे लिए हमेशा उन्होंने मेरे लिए अच्छा सोचा है। और ऐसा लगा आज तक उनके साथ काम करने के बाद मुझे ये महसूस हो रहा था कि हम फ्री हैं, साथ मिले, एक दूसरे के साथ मिले। इसे शिक्षक विदाई समारोह के संचालक महोदय, परम आदरणीय जिला कार्यक्रम पदाधिकारी महोदय, उपस्थित सभी शिक्षक वृंद, ग्रामीण आगंतुक और आज के जिनके विदाई समारोह में हैं हम लोग आए, गया भैया, इनका हमेशा बड़े भाई जैसा स्नेह मिलता रहा। कम समय है, एक छोटा सा इनके अनुभव है, मैं वो सुनाना चाहूँगा। एक बार 2005 में जब नियोजित टीचर का 30 दिवसीय प्रशिक्षण हुआ तो उस समय मित्रेश बाबू थे ये प्रखंड शिक्षा पदाधिकारी और ट्रेनिंग देने के लिए हमको भेज दिए। हम अकेले थे। अगले दिन, ये पहला दिन तो रजिस्ट्रेशन में गया, दूसरा दिन इनको भेज दिए कि संजय अकेले है, जरा मदद कीजिए। पूरे 5 दिन के लिए आए थे, पूरे महीने रहेगी। और इनसे जो सीखने को मिला, कितने सही ढंग से उन शिक्षकों को पूरे दिन बांधे रह सकते हैं, इनसे मैंने सीखा। और उसके बाद 2 सेशन बिना इनके हम चलाए। तो ये इनमें नेतृत्व क्षमता है और इनसे जो कुछ सीखा था, जो दशमलव का ज्ञान जो दिए थे, आज भी हम बच्चों को वो जो ट्रेनिंग में दिए उनसे हम लिए, हम बच्चों को दे रहे हैं। बहुत सही ढंग से ये संचालन किए और हमको सिखाए और बोले कि घबराना नहीं है, आपके पास ये क्षमता होना चाहिए, आप पूरा ट्रेनिंग दे सकते हैं। आज विदा हो गए सेवा से और दूसरी पारी शुरू हो रही है। अब हम लोग का जो अपना स्वार्थ है उसके हिसाब से इनको कहेंगे, अब आइए, आप पहले भी संघ के काम से जुड़े रहे हैं, अब फिर से सक्रिय होकर संघ के काम में जुड़े और हम लोग को जो दिक्कत हो रही है उसका निवारण करें। हम सभी आपके उज्ज्वल स्वास्थ्य, दीर्घायु और हमेशा आप इसी खुशी देते रहें। आदरणीय जिला कार्यक्रम पदाधिकारी सह प्रखंड शिक्षा पदाधिकारी महोदय, यहाँ पर उपस्थित सभी शिक्षक शिक्षिकागण, उपस्थित सभी अभिभावकगण और मेरे प्यारे बच्चियों, आज खुशी के साथ गम भी इस विदाई समारोह में छुपा हुआ है। गम इस बात की है कि जो 25 वर्ष 30 वर्ष से काम कार्य किए, जो उनका अपना माहौल था, उस माहौल से बिछुड़ रहे हैं। लेकिन गया भाई को मैंने रूम में ही बोला था कि गया भाई, जो खोया है
जो आपने खोया है उसका गम नहीं, जो आपने पाया है वह किसी से कम नहीं, जो आपके पास नहीं है वह तो एक ख्वाब है, पर जो है लाजवाब है। मैंने इनको अंदर ही बोला। दूसरी बात मैंने बताया था इनको कि रिटायरमेंट मैंने बताया था कि रिटायरमेंट है क्या। हम लोग तो मैथमेटिक्स के स्टूडेंट रहे हैं, मैथमेटिक्स की थोड़ी भाषा जानते हैं। किसी जो कार्य आप कर रहे थे उस कार्य की समाप्ति के बाद अगला कार्य की शुरुआत ही रिटायरमेंट है। ये जो कार्य कर रहे थे ये कार्य की समाप्ति हुई इनकी, अब इसके बाद अगला कार्य करने के लिए इस कार्य से रिटायरमेंट है। ये रिटायर्ड है कहाँ। दूसरी चीज, मैंने ढेकहा का, उत्तरी ढेकहा में बहुत सारे विद्यालयों का भ्रमण मैंने किया है। क्या सॉरी स्लिप ऑफ टंग है भाई, जरा उसमें जोड़ लेना है। दक्षिणी ढेकहा सारे विद्यालयों को मैंने देखा है। बहुत 10 विद्यालय के प्रधानाध्यापक से भी मेरी मुलाकात हुई है। सीनियरिटी के हिसाब से तजुर्बा तो सीनियर को होता ही है। मैं 2-3, जैसे मान लीजिए कि दक्षिणी ढेकहा है तो यह मेरा स्पेस हुआ, यह स्पेस हुआ। इस स्पेस में मान लीजिए कि 10 टीचर हैं, 10 HM हैं, तो HM की संख्या नंबर ऑफ हैविंग सैंपल स्पेस 11, उसमें 10 हो गए। और अच्छे हेडमास्टर की अगर काउंटिंग किया जाए तो 2-3 अच्छे हेडमास्टर भी हैं सीनियरिटी के हिसाब से। तो उस तरह नंबर ऑफ 11 ऑफ हैविंग इवेंट द बेस्ट HM वह NE 3 है। तो उस तरह से नंबर ऑफ प्रोबेबिलिटी ऑफ हैविंग द बेस्ट HM NE/NS मैथमेटिक्स के हिसाब से 3/6 यानी 1/2 जो हमारे गया भाई हैं। तो गया भाई के बारे में क्या पूछना है। मैं जब भी विद्यालय आया हूँ, मैं इनके तौर तरीके को मैंने देखा है, मुझे बहुत अच्छा लगा। इनके सभी शिक्षकों शिक्षिकाओं को भी काम करते हुए मैंने देखा है, उन लोगों में जागरूकता मैंने देखा है। और मैं उम्मीद करता हूँ कि यह अपने अभिभावक से भी इन्होंने मीटिंग किया है और यह बताया है अभिभावक को कि भाई मेरे, संस्कार और संक्रमण एक दूसरे में फैलता है। विद्यालय में संस्कार मिलती है, विद्यालय से बाहर जो लड़के होते हैं वह संक्रमित होते हैं, उनको संक्रमण से बचाओ, क्योंकि वे संक्रमित हैं। विद्यालय में जो बच्चे नहीं आ रहे हैं वह भी अगर उस बच्चे से मिल रहे हैं वे भी संक्रमित होंगे। अभी अभिभावकगण बैठे हुए हैं, आप उस अनुरूप काम करेंगे। और जिस तरह गया भाई को आपने कोऑपरेट किया है उस तरह नए HM साहब को भी, जो प्रभारी प्रधानाध्यापक महोदय हैं, उनको भी आप कोऑपरेट करेंगे। गया भाई बहुत बहुत बधाई हो, आपने स्वच्छता से सेवानिवृत्त हुए आप। मैं इतना ही कहकर अपनी बात समाप्त करता हूँ। विदाई समारोह सह सम्मान समारोह में उपस्थित थे जिले के पदाधिकारी DPO साहब और इस कार्यक्रम के मुख्य अतिथि मेरे मित्र गया जी और जिले से आए हुए शिक्षक विद्वत मंडली, ग्रामीण बुजुर्गों, भाई बहनों, जीवन के संग्राम में और नौकरी के प्रोग्राम में नियुक्ति और सेवानिवृत्ति ये दोनों लगा हुआ है। जो आएगा एक दिन जाएगा। फिर यह समारोह क्यों? यह कृतित्व और व्यक्तित्व का उल्लेख करने के लिए यह समारोह आयोजित किया जाता है। मैं निवेदन करूं, जो शिक्षक हमारे सेवानिवृत्त हो गए जो हैं, आप सभी जीवन में ऐसे कार्य करें, इतना समर्पण करें कि आपका जब विदाई समारोह हो
इसी हर्षोल्लास से आंसू लिए हुए, सुख बांटते हुए आपका भी हम लोग मनावें, इसका यही लक्ष्य है। मित्रों, ये सुख और दुख दोनों का समन्वय है विदाई समारोह। सुख इसलिए कि जो व्यक्ति अपने जीवन काल में संघर्ष किया, सामंजस्य बैठाया, आज उसका प्रतिफल में हम लोग विदाई समारोह कर रहे हैं। ये सुख का दिन है और चूंकि इतने अच्छे लोग, इसमें सामंजस्य की बड़ी कुलीन भावना थी, ये विदा ले रहे हैं, इसलिए हम सब दुखी भी हैं। और इनमें सबसे गया जी में मैं देखा हूं कभी कभी आकर के सामंजस्य की अद्भुत भावना। दो पक्ष था, प्रशासन के समय ऊंची आवाज में बोलना, जब शैक्षणिक कार्य समाप्त हो जाए तो कान में कहना, उसके दिल को जीत लेना एक बहुत बड़ी बात है। चलिए, समय सीमा में हम लोग बंधे हुए हैं। मैं आपके पक्ष में और विदाई समारोह में मैं एक वाणी व्यक्त कर रहा हूं। विदाई की घड़ी आई, विदाई की घड़ी आई, सबके आंखों में आंसू आई। विदाई की घड़ी आई, सबके आंखों में आंसू आई। विदाई की घड़ी आई, सबके आंखों में आंसू आई। आपकी हर पूर्ण हो अभिलाषा, आपकी पूर्ण हो हर अभिलाषा। दुआ है सबके जुबान पर है आई, दुआ है सबके जुबान पर है आई, आज विदाई की घड़ी आई। मित्रों, मैं इन्हीं शब्दों के साथ अपनी वाणी को विराम देता हूं और आपके प्रति मैं अपनी श्रद्धा को व्यक्त करता हूं। आप दीर्घायु हो, आपके जीवन में उजाला हो, आपके जीवन में प्रगति हो, आप जब भी मिले मुस्कुराते हुए मिले। इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपने वाणी को विराम देता हूं। जय शिक्षक संघ। धन्यवाद। थैंक यू। अरे नौजवान अफसर है इसलिए ज्यादा खुशी है। इस विदाई सह सम्मान समारोह में उपस्थित हमारे पूर्व प्रधानाध्यापक महोदय, साथ ही हमारे हम प्रखंड शिक्षा पदाधिकारी हैं, तो सबसे ज़्यादा अधिकार हमारे शिक्षकों पे है। हमारे प्रखंड के सभी प्रधानाध्यापक महोदय, शिक्षकगण, यहाँ के अभिभावक, मीडिया कर्मी, यहाँ के रसोइया, हमारे प्यारे प्यारे छात्र छात्राओं, सभी का हार्दिक स्वागत है, अभिनंदन है। आज जब यहाँ हम बैठे तो पता चला कि हमारे विद्वान शिक्षक गण, जिस पे हमें बहुत बड़ा फक्र है, क्योंकि हमारा तो अभी अनुभव हम कार्य क्षेत्र में आए ही हैं। आप लोगों से बहुत सीखने को मिलता है, हर एक चीज़ सीखते हैं। कुछ गलत करते हैं तो फिर रूम पे जाते हैं तो सोचते हैं कि हमने कुछ गलत किया है और उसको बेहतर करने का प्रयास करते हैं। आज हम इसीलिए बताने का प्रयास कर रहे हैं क्योंकि आज वैसा दिन है। ऐसा दिन कभी होता नहीं है, कभी कभार होता है। विदाई सम्मान समारोह है। इस अवसर पे आपने क्या समाज को दिया और क्या खोया और क्या अर्जित करके जा रहे हैं, सबका एनालिसिस होता है। आज यहाँ बैठे बैठे हमारे पूर्व प्रधानाध्यापक महोदय के बारे में जो अच्छाइयाँ, इनके साथ जो आप लोग पल गुजारे हैं, उनके बारे में, इनके यादें और इनके सराहना जो कार्य कर रहे थे हमारे विभाग के बारे में, अन्य विभाग के बारे में, समाज के बारे में, इनकी जो चर्चा हो रही थी, इससे हम वाकई बहुत ही भाव विभोर हैं। और हम बड़ा दुखी भी हैं कि वर्तमान में हमारे पास जो एक दक्ष टीम है, उनमें एक फूल हम खो दिए हैं। लेकिन फिर भी
हम उम्मीद करते हैं कि ये समाज निर्माता, जैसे अभी श्रीमान कह रहे थे कि शिक्षक कभी रिटायर नहीं होते हैं, तो हमें पूरा उम्मीद है कि समाज के लिए, हमारे शिक्षा विभाग के लिए आपका प्रयास हमेशा आप प्रयासरत रहेंगे। हमारे जितने शिक्षक गण हैं, हमें बहुत ही खुशी होती है जब हम आपसे बात करते हैं, जब हम आपके बीच होते हैं। और हमारे जिला शिक्षा पदाधिकारी महोदय चले गए पटना, जब वो थे उनसे हम भी बहुत कुछ सीखे, और उसी के दरमियान हम आप लोगों से इतना ज़्यादा घुल मिल करके आए। हर एक इंसान का अपना पॉजिटिव और नेगेटिव होता है, लेकिन जब वो जाते हैं, चाहे वो सेवानिवृत्त हो रहे हों, चाहे इस ज़िले से दूसरे ज़िले में ट्रांसफ़र हो रहे हों, तो उनके कार्य के बारे में अगर अच्छा कार्य करते हैं तो आप लोग याद करते हैं, आप बताते हैं, मिस करते हैं। आप भी, ऐसा नहीं है कि हर इंसान 100% सही होता है। हम करते हैं, ऐसा थोड़े है कि हम लोग 100% सही कर रहे हैं। बहुत सारे कमियां, इंसान जीता जागता गलती का पुतला होता है, लेकिन इसमें भी हम लोग बेहतर करने का प्रयास करते हैं, आप लोग बेहतर करने का प्रयास करते हैं। जब से हम आपके प्रखंड में प्रखंड शिक्षा पदाधिकारी बने हैं, तब से हमें बहुत ही फख्र है और चैन है कि हमारे शिक्षक हमारे गौरव वाकई हैं। आज हमारे इस प्रखंड के बहुत ही अच्छा विद्यालय राजकीय उत्क्रमिक मध्य विद्यालय ढेखा बेला के पूर्व प्रधानाध्यापक का गया प्रसाद जायसवाल जी का आज 29 तारीख को रिटायरमेंट हो चुका है, लेकिन आज हम लोग सम्मान समारोह, विदाई सम्मान समारोह कर रहे हैं। इनका शिक्षा विभाग पूर्वी चंपारण के तरफ से हम आभार व्यक्त करते हैं कि आपने पूरे जीवन का जो हमारे शिक्षा विभाग में हमारे समाज के लिए जो आपने दिया है, इसके लिए शिक्षा विभाग आपका आभारी है। आपको इस अभूतपूर्व कार्य के लिए हम आपको लंबी आयु और स्वास्थ्य की हम शुभकामना हम आपको देते हैं। कभी कभार क्या होता है कि जब आप ज़्यादा भावुक हो जाते हैं तो शब्द निकल नहीं पाता है, तो लेकिन फिर भी आप लोग उपस्थित हुए हैं। सबसे बड़ी बात यह है कि आप लोग उपस्थित हुए, और इनकी सबसे बड़ी धन जो है, सबसे बड़ा धन है जो ये अर्जित किए हैं। आज मुझे लग रहा है कि कितना भी पैसा दुनिया कमा ले, लेकिन विदाई के समय आपके बारे में जो पॉजिटिव नेगेटिव होता है, जो आपके बारे में जो आप कार्य करते हैं, एक दूसरे के साथ जो समय व्यतीत करते हैं, उनके लिए जो आप तन मन धन से उनके स्मरण में आप बैठे रहते हैं, उस स्मरण को शेयर करने का जो आज दिन है, आज इनके लिए बहुत ही बहुमूल्य दिन है। हम भी बहुत 2 साल का मात्र कार्य हुआ है। हम वाकई, अभी एक श्रीमान बता रहे थे, नाम भूल गए, कि इस समय में नौकरी को सफलतापूर्वक ख़त्म करना सबसे बड़ा उपलब्धि है। और मुझे लगता है कि जितनी खुशी होनी चाहिए ज्वाइनिंग में, जब ज्वाइनिंग हुआ था तो हम बहुत खुश थे, बहुत ज़्यादा। लेकिन एक अनुभवी हमारे समाज के एक बुजुर्ग थे, दादाजी थे, और वो शिक्षक भी थे। वो कह रहे थे कि बेटा, ज्वाइन करना तो आसान होता है, लेकिन नौकरी को निभाना अच्छे ढंग से वो बहुत ही ज़्यादा दुर्लभ है। और डेली सोचते रहते हैं और ईश्वर से कामना करते हैं कि हमारी भी नौकरी, चाहे इस ज़िले से ट्रांसफ़र हो, चाहे हमारे इस कार्यकाल का अंत हो, जब भी हो, तो खुशनुमा मिजाज में हो और बेदाग हो, और आपकी दुआ भी साथ रहे। और आज आप विदा हो रहे हैं, हमारे शिक्षा विभाग आपको वाकई आभार व्यक्त करता है, और हमारा समाज भी आपको आभार व्यक्त करता है, क्योंकि आप
या हमारे जितने शिक्षक हैं सारे समाज के निर्माता हैं, और जब तक आपका दीपक ज्ञान का जलता रहेगा हमारा समाज बढ़ता जाएगा। लास्ट में हम सोच रहे हैं कि अपना लिखा हुआ तो नहीं है, आप बहुत अच्छा गाना गाए, भाव विभोर हो गए। हम ये सीखे यहाँ पे, श्रीमान का जो भाषण था, आपका जो गाना था, मुझे लगा कि अब जाएंगे तो कम से कम विदाई समान समारोह में एक दो भावनात्मक गाना जरूर हम सीखें, जिससे माहौल एक अलग सा मिल जाता है। सबके आंख में आंसू आ गए, और ये दिन होना ही चाहिए कि आज हम यहाँ से जाएं तो अपने आप में आत्मनिरीक्षण करें कि क्या इस दिन को, जब ये हमारा दिन आएगा तो इसको ऐसा खुशनुमा या इससे और ज़्यादा खुशनुमा बनाने के लिए और हम क्या कर सकते हैं, और अपनी कमी को कैसे बेहतर करके ठीक करके अपने कार्य को और ज़्यादा प्रभावशाली बना सकते हैं। तो कहते हैं कि दस्तूर है जमाने का यह पुराना, दस्तूर है जमाने का यह पुराना, लगा रहता है यहाँ आना और जाना। उदास मत होना, बदहवास क्या होना, फूल का तो मुकद्दर है डाली से जुदा होना। तो लेकिन फिर भी लास्ट में हम एक और शब्द बोलते हैं कि बिखर तो गुजर, यहाँ से आप जा रहे हैं, हमारे शिक्षक के दिल में रहेंगे, हमारे समाज के दिल में रहेंगे, हमारे शिक्षा विभाग के दिल में रहेंगे। आपका जो कार्य है वो एक मिसाल है, एक प्रेरणा स्रोत है हमारे अन्य शिक्षक के लिए भी, विशेष करके हमारे समाज के लिए, कि शिक्षक जो होते हैं, शिक्षक का जो कार्य होता है कभी वो भुलाया नहीं जा सकता है। तो आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं, आप अच्छे से रहिए, अपनी खुशी को, अपनी ज्ञान को बांटते रहिए। ऐसा नहीं है कि आप रिटायरमेंट हो गए तो हमारे समाज से आप, हमारे शिक्षा व्यवस्था से आप हट गए। जब भी आपकी ज़रूरत होगी हमारा शिक्षा विभाग आपके द्वार पे आएगा। अब हमारा शिक्षा विभाग का काम है आपको पकड़ना। तो बहुत बहुत शुभकामनाएं, और हमारे शिक्षक बंधु, हमारे शिक्षक गण जितने आए हैं उनको भी बहुत बहुत आभार व्यक्त करते हैं कि इस प्रकार के कार्यक्रम को आप करिए। इससे एक दूसरे को प्रेरणा मिलती है, हमारे समाज को प्रेरणा मिलती है, विशेष करके हमारे जैसे युवा को जरूर प्रेरणा मिलती है, और अपने कार्य को समीक्षा करने का मौका मिलता है। आप लोगों से हम बहुत कुछ सीखते हैं, और जब हम इस जिला छोड़ करके जाएंगे, आप लोग रोए ना रोए, हम बहुत रोएंगे। आपको बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे जिले के काफ़ी कर्मठ पदाधिकारी, जिला कार्यक्रम पदाधिकारी साहब, जो हम लोगों के बीओ साहब भी हैं, वे हमारे विशेष अतिथि के तौर पर यहाँ अपना बहुमूल्य समय दिए हैं। हमारे सहपाठी जिनको हमने हमारे विद्यालय के लोगों ने याद किया, सबने आकर के इस कार्यक्रम में शरीक हुआ, उनको भी, हमारे विद्यालय के जो शिक्षक गण हैं, शिक्षिका गण हैं, उनको भी, हमारे गांव के इस बिशुनपुर गांव के जो हमारे अभिभावक गण हैं उनको भी, साथ ही छात्र छात्राएं जो हमारी उपस्थित हैं उनको भी मैं सबसे पहले इस विद्यालय में नमस्कार करता हूं और साथ ही स्वागत करता हूं। सबसे बड़ी चीज है कि आज का जो समय है, इस समय को रखा गया है कि इसका नाम दिया गया है विदाई सह सम्मान समारोह। मेरा ही किया जा रहा है। तो एक चीज मैं बतला देना चाहता हूं कि विदाई वाकई में काफी दुखद चीज होता है, और दुखद में जब मैं जा रहा हूं मुझे भी दुख हो रहा है,
और साथ ही साथ जिनके साथ मैं काम किया हूँ शुरू से अंत तक हर क्षेत्र में, उनके साथ भी मेरा दुख हो रहा है। लेकिन एक चीज मैं बता देना चाहता हूँ, हिम्मत बांधते हुए, जैसा कि सर ने हमें कहा है, हिम्मत बांधते हुए मैं बता देना चाहता हूँ कि विदाई का अर्थ होता है फेयरवेल। विदाई का अर्थ होता है फेयरवेल। इसको दो शब्द में तोड़कर जब आप सोचेंगे हम लोग, मैं अपनी हिम्मत को बढ़ाने के लिए इस बात को कह रहा हूं, फेयर और वेल। फेयर मीन्स होता है सफर, यात्रा, उसका यात्रा करना, और दूसरे तरफ जो है कि वेल मीन्स अच्छा। यानी इस कार्यक्रम के तहत आप लोग हमें दुआ दे रहे हैं कि आपका आगे का जो कार्यक्रम हो, आपकी आगे का जो यात्रा हो, काफी सही हो, और इसलिए इस कार्यक्रम को आप किए हैं, और इसके लिए मैं भी आपको फेयरवेल करता हूं, आपको भी दुआ देता हूं कि आप भी जहां रहे स्वस्थ रहेंगे और अच्छा कार्य को करेंगे। अब सम्मान समारोह, एक चीज मैं सम्मान समारोह पर बता देना चाहता हूं, कौन कितना निष्ठावान है, कौन कितना निष्ठावान है, लोग कौन कितना निष्ठावान है, लोग भाव से पहचान लेते हैं। आत्मगौरव से बंधे इंसान, आत्मगौरव से बंधे इंसान हमेशा दूसरे को सम्मान देते हैं। आत्मगौरव से बंधा इंसान हमेशा दूसरे को सम्मान देते हैं। और आप लोग जो मेरा सम्मान समारोह जो किए हैं, उससे आगे सबसे पहले मैं इस विद्यालय में, तो अब तो मैं भूतपूर्व हो चुका हूं, फिर भी जब मैं विद्यालय में आया हूं तो मैं विद्यालय के प्रधानाध्यापक के रूप में भी बच्चों के साथ और शिक्षक के साथ काम किया हूं। तो इसके लिए भी मैं आपको धन्यवाद देता हूं, जिसने मंच का संचालन किया, जिसने इस कार्यक्रम को करने के लिए हर तरह से प्रयास किया, कार्यक्रम की सफलता के लिए आप लोग आए, इसके लिए भी आप लोगों को मैं अब धन्यवाद देता हूं। थोड़ी सी बात है जो मैं ग्रामीण जनता को भी, सर को भी, हम अपने सहपाठी को भी बतला देना चाहता हूं। चूंकि समय बहुत हो चुका है, बात तो बहुत चीज हो सकती है, लेकिन मैं संक्षेप में 2 शब्द कह देना चाहता हूं। पहली बात, जब मैं इस विद्यालय में आया लगभग 11 साल हो गए, तो यहाँ की कुछ व्यवस्थाएं सही नहीं थी।